नमस्कार साथियों, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम आज के इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बोर्ड के इम्पोर्टेंट सवाल। अपना जो चैप्टर चल रहा है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, परिधि का जो सूत्र मैंने आपको बताया था 2πr, और क्षेत्रफल का मैंने क्या बताया था आपको πr², जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 और r को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इस टाइप के सवाल हमने काफ़ी किए। अब बोर्ड के जो कुछ सवाल कई वर्षों से पूछे गए हैं उनको हम करते हैं। पहला जो सवाल आपको दिया गया है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया वृत्त की परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, व त्रिज्या का अंतर, अंतर का मतलब माइनस और त्रिज्या का मतलब r, बराबर आपको क्या दिया है 74 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो समझ लीजिए पूरा सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार इसको वापस देख लीजिए। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, परिधि का मतलब 2πr और त्रिज्या का मतलब r और अंतर का मतलब माइनस, बराबर 74 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो ये r कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगा 2π - 1 बराबर में क्या रहेगा 74। अब देखिए दोस्तों, r 2, पाई का मान हम क्या जानते हैं 22/7 और ये -1 बराबर में क्या आ जाएगा 74 सेंटीमीटर। r बराबर 2 का 22 से गुणा किया 44/7 - 1/1 बराबर क्या आ जाएगा ये 74 सेंटीमीटर r। 7 और 1 का लसअप आएगा 7, तो यहाँ रहेगा 44 - 7 बराबर 74 और r बराबर 44 में से 7 को घटाएंगे तो रहेगा 37/7 और बराबर में क्या रहेगा 74। अब r बराबर, अब देखिए आपको कई बार मैंने बताया कि 2/5 x बराबर 7 हो, तो x का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये तो वर्ग गुणा से यहाँ चला जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो 7 × 5/2। तो सेम यही नियम यहाँ पे लगेगा। तो r का जो मान ज्ञात करना है तो 7 तो चला जाएगा ऐसे और वर्ग गुणा से इस प्रकार से आ जाएगा, तो 74 × 7 और बटे में क्या आएगा 37। 37 1 37 और 37 से 74 घटेगा 2 बार, तो r का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। r का मान 14 है और अपने को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7 और ये गुणा 14 × 14, 7 से कटेगा ये 2 बार, 22 का गुणा किया 2 से 44 × 14 और 44 का 14 से गुणा करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार वापस यहाँ पर आपको दिया गया परिधि व त्रिज्या, तो परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74, परिधि का सूत्र 2πr माइनस त्रिज्या r बराबर 74। इन दोनों में से r कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा 2π - 1 बराबर 74, पाई का मान 22/7 और बाकी वैसा का वैसा, 2 का गुणा किया 22 से 44/7 - 1 बटे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 कर दिया, r ब्रैकेट 7 और 1 का लसअप 7, 44 - 7, 44 में से 7 जाएगा तो रहेगा 37/7 बराबर 74। अब यहाँ पर वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने का नियम क्या होता है a/b बराबर c/d हो, तो a का गुणा d से होता है और b का गुणा c से होता है। तो 37r बराबर 7 का गुणा 74 से किया, r बराबर
37 को नीचे भेज दिया, तो 37 से 74 कटेगा 2 बार, और 2 का जब 7 से गुणा करोगे आप तो 7 दूनी 14, तो आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान है 14, तो 22/7 इंटू 14, 7 से कटेगा ये 2 बार, 22 का 2 से किया 44, और 44 का 14 से गुणा किया तो 616 क्षेत्रफल है, और यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी इकाई क्या आ जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगी दोस्तों। अगला सवाल देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या दिया आपने को, एक वृत्त का परिमाप, तो पहले आपको सर्कल दिया गया, तो बिना कुछ सोचे समझे आप सर्कल बना दीजिए। पहले एक वर्ग, तो वर्ग बना दीजिए। अब इस सवाल को वापस पढ़िए, यदि एक वृत्त का परिमाप, और परिमाप का मैंने आपको क्या बताया था कि बाहर वाली जो बाउंड्री है उसको परिमाप कहते हैं, और बाहर वाली बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो और वैसे परिमाप का मतलब क्या होता है, परि का मतलब चारों ओर, और माप का मतलब मापना, चारों ओर माप जो है उसको परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पर परिधि दे रखी है, और एक वर्ग का परिमाप, ये क्या होता है, वर्ग, और वर्ग के अंदर विशेषता क्या होती है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसके परिमाप का जो सूत्र होता है, परिमाप वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल जो है किसका, एक तो वृत्त का और दूसरा किसका, वर्ग का, इसका अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो अब देखते हैं अपन आगे कैसे करते हैं। सबसे पहले वृत्त का परिमाप यानी परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ये लिख दिया मैंने, वर्ग का परिमाप। परिधि का सूत्र है 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। अब अपन या तो यहाँ से r की वैल्यू निकालो या भुजा a की वैल्यू निकालो, अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर r की वैल्यू निकालता, r बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू भुजा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2π, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 2 भुजा बटा पाई। ये अपने पास किसका मान आ गया, r का मान आ गया। अब अपन लेते हैं सीधा सवाल, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, तो लिखा मैंने वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो ये बटा, और आगे मैंने क्या लिख दिया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने, भुजा स्क्वायर बराबर पाई की जगह पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या का मान कितना ये है, तो ये लिख दिया 2 भुजा बटा पाई, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और अपने को पता है कि अगर 2 बटा अगर 3 लिखा हुआ है तो उसको 2:3 भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो अपॉन में लिख दो, और या ऐसा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर दिया गया है, तो भुजा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये भुजा स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, पाई 2 का वर्ग 4, भुजा का वर्ग भुजा स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ जाएगा, पाई का स्क्वायर अनुपात भुजा का स्क्वायर, बट्टे में क्या कर दिया, 1 कर दिया, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 भुजा स्क्वायर बटा पाई अनुपात भुजा स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर आपको लिखा हुआ a अनुपात b, तो हम ले सकते हैं a बटा b ले सकते हैं, और a बटा b है तो अपन ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ 4 भुजा स्क्वायर बटा पाई अनुपात क्या आ गया, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कट जाएगा,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/पाई अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और सामान्यतः अनुपात के अंदर बट्टे में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पर पाई और 1 का लसब क्या आ जाएगा, पाई व 1 का लसब क्या होता है, पाई होता है। तो पाई से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो 4/पाई गुणा पाई अनुपात 1/1 गुणा पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 4/पाई ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार वापस, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है और परिमाप को हम परिधि कहते हैं। तो परिधि का सूत्र है 2πr और यहाँ पर क्या आ जाए 4 भुजा, r बराबर 4 भुजा 2 पाई को नीचे भेजा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 भुजा बटा पाई। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर क्या लिया, वृत्त को पहले लिया और वर्ग को बाद में लिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया वर्ग का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर की जगह भुजा स्क्वायर, पाई r का जो मान है वो कितना है 2 भुजा बटा पाई, तो 2 इंटू भुजा बटा पाई का होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ये पाई, 2 का स्क्वायर 4, ये भुजा स्क्वायर और बटा पाई का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कटेगा, 1 पाई से 1 पाई कटेगा, इस पाई को ऊपर भेजेंगे तो पाई बटा 4 आ जाएगा। तो देखिए वर्ग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल, इसका अनुपात क्या आया पाई बटा 4 आया। तो देखिए वृत्त का जो मान है 4 है और वर्ग का मान कितना है पाई, तो वृत्त बटा वर्ग 4/पाई। तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर क्या है सही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो परिधि का जो सूत्र है वो क्या होता है 2πr और उसका जो मान है हमें क्या दिया हुआ 10 पाई दिया हुआ है, तो ये आ गया 10 पाई, पाई से पाई कटेगा तो 2r = 10 और r = क्या आ जाएगा 10/2 और 10 से 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा 5, ये 5 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों एक बार वापस, परिधि बराबर 10 पाई, परिधि का सूत्र 2πr बराबर 10 पाई, r बराबर 2 पाई को नीचे भेज दिया, पाई से पाई कटेगा और 2 से 10 कटेगा 5, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको अपन कैसे करते हैं। देखिए एक तो दिया वृत्त, तो ये वृत्त बना दिया, दूसरा आपको क्या दिया वर्ग, तो ये वर्ग बना दिया मैंने। अब दोनों का परिमाप बराबर है, तो जैसा जैसा प्रश्न कहता है वैसे वैसे आप लिखते रहिए, अपने आप आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ये हो गया वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो यहाँ तक हमने पहली लाइन से मिल गया। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे आपको ये दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484 वर्ग मीटर है, तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 484 दिया गया है, तो ये आ जाएगा भुजा बराबर वर्गमूल 484। अब 484 का जो वर्गमूल कितना होता है 22 होता है, 444 का वर्गमूल क्या होता है 22 होता है। तो ये आ गई भुजा कितनी आ गई अपने पास 22 मीटर आ गई। कई लोगों को वर्गमूल नहीं आता है तो उसको मैं आप यहाँ सिखा देता हूँ। तो देखिए ये 484, इसके अपाज ये गुणनखंड कर लीजिए, 2 का भाग दिया तो ये जाएगा 24, ये 2 का फिर भाग दिया 12 और 1, और 121 का तो आप जानते ही हैं 11 का भाग जाएगा और 11 का एक बार जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा 1 यहाँ से आ जाएगा, ये 2 गुणा 11 और 2 को जो 11 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 22। तो ये अपने पास कितनी आ गई वर्ग की भुजा आ गई 22 मीटर आ गई। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो देखिए 2πr बराबर 4 इंटू भुजा, और भुजा का मान कितना है 22 है। अब यहाँ से r निकल जाएगा
आर बराबर 4 गुणा 22 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 पाई। 4 गुणा 22 बटा 2 और पाई का मान क्या होता है 22 बटा 7 और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। 22 इंटू 2 44 या 22 से 22 काट दो और 2 से 4 काट दो 2, तो आर का मान क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यह आएगा 22 बटा 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से घटेगा 2 बार, 22 का 2 से किया 44 इंटू 14 और 44 का 14 से गुणा करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए इसका वापस, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल आपको 84 दिया हुआ है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 484 और भुजा बराबर वर्गमूल 484। तो 484 का वर्गमूल मैंने निकाला, 2 यहाँ से लिया और 11 यहाँ से लिया, तो कितना आ जाएगा 22 मीटर आ जाएगा। अब भुजा अगर निकल चुकी है वर्ग का तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा और 22 भुजा है तो 4 इंटू 22 बराबर 88 मीटर। अब देखिए वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त की परिधि इसका जो परिमाप 88 मीटर है, तो यहाँ से अपन त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो 2 पाई आर बराबर 88, आर बराबर 88 बटा 2 पाई, पाई का मान 22 बटा 7, ये 7 को ऊपर भेज देंगे तो 88 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22, 2 से 88 कटेगा 44 बार और 22 से कटेगा ये 2 बार, 2 का 7 से गुणा किया 14 सेंटीमीटर। अब आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 22 बटा 7, 14 इंटू 14, 7 से कटेगा 2 बार, 22 का गुणा किया 2 से 44 इंटू 14 और 44 का 14 से गुणा किया कितना आ जाएगा 616 वर्ग मीटर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक और है, एक अर्धवृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। तो देखिए व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा 8 बटा 2 और 8 का आधा अपन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो पाई की जगह 22 बटा 7, आर की जगह 4 इंटू 4 और बट्टे में 2, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो 22 का गुणा किया सॉरी यहाँ पर किया 22 और 2 का 4 से गुणा किया 8 और बट्टे में आ जाएगा 7, 22 का 8 से गुणा किया 176 और 7 का अगर आप भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यदि एक वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या शब्द दिया आपने को, परिधि किसके बराबर है क्षेत्रफल के। अब यहाँ पर शब्द है संख्यात्मक, संख्या बराबर है, तो देखिए परिधि का सूत्र यहाँ पर क्या है 2 पाई आर और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा आर, तो आर का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब वापस जांच भी कर सकते हैं अपन, तो देखिए परिधि बराबर 2 पाई आर 2 गुणा 22 बटा 7 इंटू 7 2। इसी प्रकार से यहाँ पर क्षेत्रफल लीजिए तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22 बटा 7 और इंटू आर का मान क्या आएगा 2 गुणा 2। तो देखिए 2 22 2 2 22 2 बटा 7, ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर है। तो वापस देखिए दोस्तों एक बार, परिधि बराबर क्षेत्रफल, परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर आर बराबर 2। आगे मैंने सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो आप चाहें तो खाली आर बराबर 2 इकाई ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।